परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी, ये हिंदी टीका स्वामी रामसुख दास जी द्वारा टीकाकृत है और आज के कोरोना काल में यह श्लोक कितने प्रासंगिक हैं। ये अध्याय दो है और श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कहते हैं कि शस्त्र इस शरीर यानी कि आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो स्वामी रामसुख दास जी ने इसका टीका की है व्याख्या। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शरीर यानी कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं और यह पृथ्वी तत्व इस आत्मा में किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की तो बात दूर की रही। नैनम दहति पावकः, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती। शरीर का मतलब यहाँ आत्मा से है, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस आत्मा में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं है। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस आत्मा में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तेज का आशय यहाँ पर अग्नि से है। ये पंच महाभूत कहलाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश। भगवान ने इन चार ही महाभूतों की बात कही है। ये पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि और वायु इस आत्मा में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु पांचवें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया यानी विकृति करने की शक्ति तो इन चार महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। तब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। तब प्रकृति से सर्वथा अतीत आत्मा तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। आत्मा नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी यानी आत्मा सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों जो महाभूत तत्व व्याप्य हैं, अर्थात आत्मा के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं है। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर यानी आत्मा नहीं कटता,
आग्नेयास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता। वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही यानी आत्मा नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव यह है, हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, शरीर यानी आत्मा में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। अब इसी श्लोक की व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता यथारूप कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जो टीका की गई है, अब उसमें इसी श्लोक का अर्थ देखते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम केदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अब इसका अर्थ इन्होंने इसमें किया है, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य इन्होंने अपने शब्दों में किया है, सारे हथियार तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का पता ही नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वाराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना काल चल रहा है, संसार में जो भी होता है वह ऐसे ही अनायासी ही नहीं होता। जो भी हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, सुख आए या दुख आए, वो सब हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। तो इसे भी आप उसी परिप्रेक्ष्य में लेकर चलें कि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमारे कर्मों के फल हैं, और कर्म के फल तो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। उसे आप दुख मानकर सह लें या आराम से सह लें, लेकिन जो भी कर्म किए हैं इंसान को वो भुगतने तो पड़ेंगे ही। इसलिए कोरोना काल में अधिक तनाव में ना आए। जो हो रहा है वो होकर ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।